Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu And my name is Mani. and you are watching दिल Dil Se React. तो गाइस आज हम जो वीडियो करने वाले हैं उसका टाइटल है इमाम हुसैन और उल्लू का वाकया। तो देखते हैं वीडियो में क्या बताया गया है, क्या है उल्लू और इमाम हुसैन का कनेक्शन। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। आज की इस वीडियो में हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उल्लू का वाकया सुनाएंगे। उल्लू परिंदे से लोग नफरत क्यों करते हैं, क्यों लोग इसे देखना पसंद नहीं करते। हमारे आज हम उस परिंदे का जिक्र करेंगे जिसे लोग पसंद नफरत नहीं करते हैं करते। कोई इस परिंदे को घर में परेशानी लाने वाला परिंदा कहते हैं और कोई इसे मनहूस कहते हैं। हाँ, मनहूस और माना साथ जाता है में हम आपको ये भी बताएंगे कि ये परिंदा हमेशा वीरानों में ही क्यों रहता है और हमेशा उदास उदास ही क्यों रहता है। सही बात है। नाजरीन, उल्लू को तो आपने अपनी जिंदगी में कभी न कभी तो जरूर देखा होगा और आपने ये भी सुना होगा कि लोग इस परिंदे को घर में परेशानी लाने वाला परिंदा कहते हैं। सही बात है। और ये हमेशा वीरानों में ही रहना पसंद क्यों करता है। सोचने की बात है और आपने भी ये जरूर सोचा होगा। आए इस उल्लू की कहानी सुनते हैं जो रातों को रोता है और दिन को चुपचाप हो जाता है। आखिर इसके पीछे कहानी क्या है। नाजरीन, रिवायत में आता है कि एक मर्तबा एक शख्स हजरत इमाम जाफिर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा कि ए इमाम जाफिर सादिक, आप मुझे बताए कि ये जो उल्लू नाम का परिंदा है ये हमेशा वीरानों में ही रहना क्यों पसंद करता है और ये परिंदा हमेशा उदास उदास ही क्यों रहता है। इस पे हजरत इमाम जाफिर सादिक ने फरमाया, ए शख्स, जैसे तो आज इस परिंदे को देख रहा है, ये परिंदा हमेशा से ऐसा नहीं था। ये उल्लू पहले वीरान जगह पर नहीं रहता था और ना ही ये उदास रहता था। दरअसल इसके साथ एक वाकया पेश आया है। उस दिन से ही ये परिंदा उदास रहने लगा है। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, ए हजरत, मुझे बताए कि इस परिंदे के साथ क्या हुआ था। तो इस पे हजरत इमाम जाफिर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, ये परिंदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। ये पहले वीरान जगह पर नहीं रहता था, मगर जब से करबला का वाकया हुआ है तब से ही ये परिंदा वीरान जगह पर रहने लगा है। जब इस परिंदे को पता चला कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में अपने खानदान के साथ रुके हुए हैं, तो ये परिंदा 9 मुहर्रम की रात करबला के मैदान में जा पहुंचा और जाकर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगा, ए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मेरे लिए क्या हुक्म है। तो इस पे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए परिंदे, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि कल जो इस मैदान में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के साथ जो होने वाला है वो तुमसे नहीं देखा जाएगा। तुम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। ये सुनकर उल्लू कहने लगा, या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। जब वो परिंदा जिद करने लगा तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस परिंदे को वहां रुकने की इजाजत दे दी। उसके बाद इस परिंदे ने करबला में जो वाकया हुआ वो अपनी आंखों से देखा। जब यजीद ने हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों पर जुल्म ढाए तो इस उल्लू ने अपनी आंखों से देखे जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया। ये मंजर उल्लू ने अपनी आंखों से देखा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बदन को पमाल होते इस उल्लू ने अपनी आंखों से देखा। उस दिन के बाद इस उल्लू के दिल में इंसानों के लिए नफरत बैठ गई और इंसानों से इस परिंदे का भरोसा उठ गया। तब से ये परिंदा ऐसी वीरान जगह पर रहने लगा जहां पर इंसान की परछाएं भी इस तक न पड़ सके। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला में शहीद कर दिया गया तब उल्लू ने ये सोच लिया कि अब वो कभी भी आबादी में नहीं रहेगा, अब वो हमेशा वीरानों में ही रहेगा। इसलिए ही उल्लू रातों को गमगीन रहता है। ये उल्लू हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला परिंदा है, मगर लोग इस परिंदे को मनहूस समझते हैं। अगर ये परिंदा घर के आसपास कहीं पे बोल देता है तो लोग ये समझ बैठते हैं कि घर पे कोई आफत आने वाली है, कोई मुसीबत आने वाली है। कुछ लोग तो उल्लू के बोलने पर अपना घर बार ही छोड़ जाते हैं। नाजरीन, उल्लू को मनहूस कहना ये एक जहलाना सोच है और ये परिंदा तो बेचारा कभी ही बोलता है, इसके बोलने से कुछ नहीं होता और इसके बोलने से आपके ऊपर कोई परेशानियां नहीं आने वाली हैं। हम आपको उल्लू के बारे में कुछ और भी हकायक बताते हैं जिससे सुन के आपको हैरानगी होगी। दुनिया में कोई 250 एग्जाम के उल्लू पाए जाते हैं
मगर इनकी अच्छा। पूरी कौम को दो खास कबीलों में बांटा गया है, एक बरान उल्लू और दूसरा आम उल्लू। नाज़रीन, याद रहे कि चूहे, कीड़े मकोड़े, मक्खियां वगैरह इंसानों के दुश्मन होते हैं। ये कीड़े मकोड़े इंसानों की फपैन तबाह कर जाते हैं, मगर उल्लू इनको खाकर आपका अनाज बचाता है और लोगों की माली मदद करता है। दोस्त हुआ है, दुश्मन इससे थोड़ी हुआ। लोगों का करोड़ों का नुकसान होने से बच जाता है, मगर उल्लू इनको खाकर आपका अनाज बचाता है और लोगों की माली मदद करता है। इससे लोगों का करोड़ों का नुकसान होने से बच जाता है, इसलिए उल्लू इंसानों का दोस्त कहलाता है। आमतौर पे उल्लू की उम्र 12 साल पाई जाती है और आपको ये भी बताते चले जाएं कि उल्लू अपना घोंसला पेड़ों की खो में बनाता है। इसके अलावा ये परिंदा वीरान जगहों पर भी अपना घोंसला बनाता है। नाजरीन, एक बात और भी आपको बताते चले जाएं कि दीगर बातों के अलावा इंसान को मुखातिब करते हुए लोग ये बात भी कहते हैं कि उल्लू की तरह दीदें दिखा रहे हो, उल्लू का पठा न हो तो इस तरह की बातें कहते हैं। हालांकि उल्लू तो अपनी आंखों को गुआने से ही मंजूर होता है, पर दूसरे परिंदों की निस्बत बहुत हल्के और मुलायम होते हैं। इसकी वजह से जब ये उड़ता है तो इसके परों से आवाज नहीं होती। नाजरीन, याद रहे कि मुख्तलिफ मुल्कों में उल्लू के बारे में अलग अलग अकीदे पाए जाते हैं। जैसे बरतानिया में उल्लू के बोलने की आवाज या रोने से मनहूस समझा जाता है। जनूबी अफ्रीका में उल्लू की आवाज को मौत की अलामत समझा जाता है। कनाडा में 3 दिन लगातार उल्लू के बोलने से किसी के मरने की अलामत समझी जाती है। अमेरिका में भी ज्यादातर उल्लू का देखा जाना मनहूस समझा जाता है। चीन में उल्लू के बोलने पर पड़ोसी की मौत समझी जाती है और ईरान में उल्लू की अच्छी आवाज को खुशी की अलामत समझा जाता है और रोने वाली आवाज को बुरी खबर समझा जाता है। तुर्की में भी ज्यादातर उल्लू को मनहूस ही समझा जाता है, मगर सफेद उल्लू को सही माना जाता है। हिंदुस्तान में उल्लू का घरों में बैठकर बोलना अच्छा शगुन नहीं माना जाता, मगर दिवाली में घर में सत्याबी लाने के लिए, खुशहाली लाने के लिए उल्लू की बलि चढ़ाई जाती है। तो नाजरीन, अगर कोई मनहूस होता है तो वो जुल्म करने वाला होता है, और ये बेचारा परिंदा किस पे जुल्म करता है? ये बेचारा तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ता, तो लोग इसे मनहूस समझते हैं। तो नाजरीन, हर मखलूक को अल्लाह ताला ने बनाया है। इस वीडियो को आगे भी जरूर शेयर कीजिए। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ऐसी मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। शुक्रिया। तो गाइज, इस वीडियो के थ्रू आज हमें पता चला कि उल्लू को बिना वजह से जी मतलब मनहूस माना जाता है। बिना मतलब कि लोगों ने मनहूस मान के रखा हो, जबकि वो तो हमारा मतलब साथी है, फ्रेंड है, बेसिकली हमारी हेल्प करता है वो। हाँ, तो मतलब आज हमें ये पता चला कि उल्लू शुरू से वीरान में नहीं रहता था, ना ही वो ऐसा उदास रहता था। मतलब वो उसके साथ एक वाकया हुआ था करबला की जंग के बाद से वो ऐसे मैदानों में रहने लगा और ऐसी जगहों पे रहने लगा जहाँ इंसान ना मतलब ये था कि वो प्रॉफिट मोहम्मद जी को बड़ा प्यार करता था, मानने वाला था उनको। बिल्कुल, क्योंकि चलो उन प्रॉफिट मोहम्मद जी के तो सारे उनको मानते थे, प्यार, पशु पक्षी सारी कायनात उनकी दीवानी थी। उल्लू का बहुत ज्यादा प्रेम था उल्लू का। हुआ क्या कि उल्लू ने ना करबला की जंग देख ली थी, और उसमें इमाम हुसैन की जो शहादत थी ना, वो अपने परिवार के साथ जो देखी उसने, उल्लू ने, तो यजीद बल्कि बोला भी था उन्होंने कि तू चला जाए यहाँ से, जैसे देखा नहीं जाएगा। उल्लू को बोला भी था इमाम हुसैन जी ने कि जो कल होने वाला है ना, तो वो तुझे देखा नहीं जाएगा, लेकिन वो रुका नहीं। उसने फिर भी परमिशन मांग ली, तो रुक गया और उसने देखा कि कैसे यजीद ने मतलब इमाम हुसैन जी को शहीद किया। तो और जो उसने वो अपनी मतलब आंखों देखा ना, बोलता है वो आंखों, जो बंदा देखा होता है ना वो सारी उम्र नहीं भूलता। तो उसने वो आंखों देख लिया, वो उसके बाद उसका इंसानों पर से विश्वास ही उठ गया। तब से वो वीरान जगहों पे रहने लग गया। पर पता नहीं क्यों लोगों ने उल्लू को जैसे गलत ही समझ लिया है। देखो, बल्कि अगर इस वीडियो के हमें ये पता चला कि यार वो तो बल्कि इस्लाम को प्यार करने वाला था, इस्लाम को प्यार करने वाला और हमारी मदद करने वाला। अच्छा चलो, इस्लाम के अलावा अगर हम बात करें तो वो इको फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट का, नेचर का, कीड़े मकोड़ों को खाता था नहीं भाई, खाता है। वो जितने भी सांप हैं वो सांपों को खा लेता है, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, चूहों को ये खाता है, और जितने भी जो हमारी फसलों को बर्बाद करते हैं ना, उनको वो खाता है, वो भी बिना कोई शोर मचाए, बिना हमें इंसान को तंग किए। तो ये हमारा दुश्मन कैसे हुआ? और दूसरी बात, लोग बोलते हैं ना कि हमें यार उल्लू दिख गया या उल्लू की आवाज आ गई रात को, तो भाई हर अल्लाह ने, ईश्वर ने
जितने भी पशु पक्षी हुए हैं उनको अलग अलग आवाजें दी हैं। तो अगर वो पशु आवाज कर भी रहा है तो कुछ बेचारा क्या यार दिक्कत है। ऑब्वियसली उसको अगर आवाज दी तो वो करेगा ना आवाज, तो हम्म, इसमें उसको मनहूसियत से क्यों जोड़ना यार, सही ये बात है। गलत बात है ये, बल्कि आपका साथी है, ऐसे नफरत ना किया करो पशु पक्षियों से, ये आपको कोई नुकसान नहीं करते, ये वीराने में भी रहता है इसलिए कि मैं ताकि इंसानों से दूर रहूं। तो भाई ये कैसे लोग पता नहीं क्या, जैसे कोई बिल्ली रास्ता काट गई तो हाँ उसका ये भी है, मैंने देखा है उसको कि बोल देंगे ये मनहूस है, या बिल्ली अपने काम से जा रही है उधर और वो है? उल्लू जहाँ बैठ जाता है, जिस घरों में बैठ जाता है वो घर ही छोड़ देते हैं कई तो लोग, इतना मतलब नहीं, मनहूस मैं वही बोल मानते रहा हैं। पशु पक्षी फिर कहाँ जाए, वो उन्होंने भी तो कहीं ना किसी रास्ते से तो उन्होंने भी गुजरना है बिल्कुल। ना, कोई तो आवाज वो भी निकालेंगे। तो अगर आप हर पशु या हर पक्षी को मतलब मनहूस समझने लग जाओगे तो भाई ये आप इंसान थोड़ी हो, तो आप तो मतलबी हुए फिर। तो ऐसा मत किया करो। बाकी आज यही पता चला कि मतलब उल्लू, हमें भी मतलब वहम था कि उल्लू अच्छा नहीं होता पक्षी, बट आज हमें क्लियर हुआ है कि उल्लू तो नबी पाक को इतना प्यार करता था, तो वो वैसे मनहूस कैसे हो कैसे गया। हुआ, सही बात है, सही बात है, बिल्कुल गाइस। तो नबी पाक को प्यार करने वाला इंसान या परिंदा या पक्षी कोई भी कोई भी मनहूस नहीं नहीं हो हो सकता, सकता। बिल्कुल। तो उसका भी रीजन था उल्लू का कि वो क्यों वीराने में चला गया, तो आपको पता लग गया होगा गाइस। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव थी हमारे लिए, गाइस ये वीडियो शेयर करना शेयर जरूर, करना। हाँ क्योंकि लोगों को जो भी लोग पता लगे कि उल्लू को गलत ना हाँ समझे। जो लोग उल्लू को मनहूस मानते हैं तो उन लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करो, नहीं भी अगर शेयर करनी है ना तो कम से कम उनको बताओ कि नहीं हाँ। भाई मनहूस नहीं है, बल्कि ये आपको आपका साथी है, नबी पाक से प्यार करता था ये। और करबला की इसने जंग आंखों देख ली थी, तब इसका मतलब ऐसा हुआ ये वीरान में होने लग गया, इसको सैड सैड रहने लग गया। तो ये बात थी। तो गाइज आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग साइनिंग ऑफ। ऑफ।